जनांकिकी की तीन प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं, समझाइए। तो आपका यह है आज का प्रश्न है। तो जनांकिकी की तीन प्रमुख शाखाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी जनांकिकीय संरचना, दूसरी है आपकी जनांकिकीय प्रक्रियाएं और तीसरी है सामाजिक जनांकिकी। तो जो जनांकिकी संरचना है, आपने विज्ञान में चित्र देखी होंगी, बनाई होंगी कक्षा 10 में। संरचना में क्या होता है? आकार के बारे में वर्णन होता है। प्रक्रिया क्या होती हैं? प्रक्रियाओं का मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि, किसी चीज़ में कमी। और जो है आपकी सामाजिक जनांकिकी, तो इसमें सामाजिक विशेषताओं के बारे में बात होगी। अब आपको परीक्षा में लिखना क्या है, कॉपी में क्या लिखना है वह देखते हैं। जनांकिकीय संरचना, इसके अंतर्गत किसी समाज में जनसंख्या के आकार, स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व, आयु संरचना एवं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या लिखना है आपको? इसके अंतर्गत किसी समाज में जनसंख्या के आकार, स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व, आयु संरचना एवं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपकी दूसरी प्रमुख शाखा जनांकिकीय प्रक्रियाएं। यह जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन प्रदर्शित करती है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास संबंधी आदि। अब है आपकी तीसरी प्रमुख शाखा सामाजिक जनांकिकी। इसमें आप लिखते हैं जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। आपको क्या लिखना है? सामाजिक जनांकिकी में जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। आपको कॉपी में लिखना है। अब है आपका दूसरा प्रश्न, जनांकिकी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भारत की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं निम्न हैं। जनसंख्या का आकार। भारत में स्वतंत्रता के बाद जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी होने के बाद भी हमारी जनसंख्या के आकार में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो आप सभी जानते हैं हम विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी होने के बाद भी हमारी जनसंख्या के आकार में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। दूसरा जो अपना कारण है, विशेषता है, वह है धर्मों और संप्रदायों का समावेश। धर्मों और संप्रदायों का समावेश। भारतीय जनसंख्या में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित लोग रहते हैं, लोगों का समावेश है। अनेक जनजातियों के लोग परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं। फिर है साक्षरता। भारत में आज भी लगभग 72% लोग गांवों में निवास करते हैं। गांवों में साक्षरता की कमी होने के साथ ही संयुक्त परिवारों का प्रचलन अधिक है। इसके परिणामस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति ग्रामीणों में कोई जागरूकता नहीं है। तो अशिक्षा के कारण भी गांवों में जनसंख्या में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। हालांकि अब जनसंख्या में गांवों में कमी आ रही है और हमारे नियम का पालन अधिकतर लोग कर रहे हैं।
अब है आपकी अगली विशेषता, जनसंख्या घनत्व। आज भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम होने और उन्हें स्वास्थ्य की कम सुविधाएं मिलने के कारण सामाजिक संरचना में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति आज भी कमज़ोर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, केरल में जो स्त्री पुरुष का अनुपात है वह अच्छा है, और अपने भिंड मुरैना में देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है। और अब है आपका स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। जनसंख्या में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे गांवों में निवासरत जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। आप देखते होंगे हमारे प्रदेश के या अन्य प्रदेश के गांवों के सभी जने गुजरात में, कई परिवारों के लोग गुजरात में, मुंबई में या अन्य शहरों में रोज़गार प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जिससे गाँवों में निवासरत जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। तो यह प्रमुख विशेषता हैं, इन्हें आप याद कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।